Yes. ये है पडल्स, एक छोटी सी ग्रीन सी टर्टल जो अपने जीवन के सबसे अहम सफर तय करने वाली इस विशाल समुद्र में जो अगले 70 वर्षों के लिए इसका घर होगा। कहाँ हूँ मैं? क्या मुझे उस तरफ जाना चाहिए? मुझे लगता है मुझे उस तरफ जाना चाहिए। क्या ये नीला महासमुद्र है? मैं आ रही हूँ नीले महासमुद्र। पडल्स को अपना सफर जल्दी तय करना होगा, इससे पहले कि कोई उसका शिकार कर ले। पडल्स एक कछुआ चाहिए, पर उसके पूर्वज डायनासोर से भी पुराने हैं। समय आने पर वो अपना रास्ता खुद ढूंढे और इस सुनहरे सफर पर उसके कई दोस्त भी बनेंगे। कुछ साल गुजर गए और पडल्स ने हजारों मीलों का सफर प्लैंक्टन्स और समुद्री घास खाकर पूरा किया है। प्लैंक्टन बहुत छोटे से जीव होते हैं जो समुद्री फूड चेन के सबसे नीचे पाए जाते हैं, जिस फूड चेन के सबसे ऊपर होता है शार्क। पडल्स इस फूड चेन के बिल्कुल बीच में है और उसे बहुत सावधान रहना पड़ेगा। मछली के जाल और अन्य शिकारों से बचकर उसे चलते रहना होगा। चलो, मैं तुम्हें अपनी खास जगह दिखाती हूँ। ये रंग बिरंगी जगह एक रीफ है। कोरल के ये खुरदरी पत्थर समुद्र में एक रेन फॉरेस्ट से कम नहीं है। जैसे धरती का 1/3 ऑक्सीजन रेन फॉरेस्ट जंगलों से आता है, वैसे ही समुद्र का ऑक्सीजन इन कोरल रीफ से आता है। ये पानी में रहने वाला 25% प्राणियों का घर है और 45 करोड़ सालों से मौजूद है। ये सब किसी जादू से कम नहीं है ना? अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें कुछ कमाल का जादू। आंखें बंद करो। और अब खोलो। सोचिए, अगर आपके भीतर से भी एक रोशनी चमकती, आप जब चाहते तब अंधेरे को उजाला कर सकते। रात के अंधेरे में समुद्र एक मेले की तरह चमकने लगता है। इस महाशक्ति को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। कुछ चमत्कार तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं पानी में 7 घंटों तक अपनी सांस रोक सकती हूँ। मैं कई दिनों तक बिना खाए जी सकती हूँ और मेरे अंदर एक कंपास है जो मुझे बताता है कि मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। कछुए पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की लकीरों का उपयोग करते हैं। ये शानदार शक्ति की वजह से वो कई सालों के बाद भी अपने जन्मभूमि पर लौट पाते हैं और अपने साथी ढूंढकर वहाँ अंडे देते हैं। जीवन का पहिया एक बार फिर घूमता है। साल बाद पडल्स
उसको अपने कंपास के जरिए फिर से अपने जन्मस्थल पर लौटना है, जहां उसका सफर शुरू हुआ था। पर क्या पडल्स का घर लौटना एक खुशी का अवसर होगा? ये पानी तो बिल्कुल बदल चुका है। इस रंग बिरंगी रीफ का तो रंग बिल्कुल उड़ चुका है। यहाँ पाए जाने वाले जेलीफिश और समुद्री घास भी नहीं है। पडल्स के लिए उसका सुंदर समुद्र एक बड़ा सा कूड़े का ढेर बन चुका है। कहते हैं 2050 तक हमारे समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। पेड़ काटने से और पेट्रोल जैसे पदार्थ जलाने से हमारे समुद्र गर्म होंगे, बर्फ पिघलेंगे, समुद्र के पानी का स्तर उठेगा, बाढ़ और तूफान बढ़ेंगे और समुद्र का तट डूब जाएगा। और शायद इस सब के साथ पडल्स का घर भी। ये तो मेरे बचपन का सुंदर द्वीप है ही नहीं। मेरा कंपास कहता है कि मुझे इस दिशा में जाना चाहिए। नहीं, इस दिशा में। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया के सारे बीचेस गायब हो रहे और पडल्स ने भी अपना घर खो दिया। मुझे नया घर ढूंढना पड़ेगा क्या? पर कहाँ? कोई और प्लैनेट भी तो नहीं है। अगर हम समुद्र बचाते हैं तो हम अपना भविष्य भी बचा सकते हैं। जब पानी ही नहीं रहेगा तो धरती पर सारा जीवन समाप्त हो जाएगा। हम सबको अपनी सुपर पावर, अपनी आवाज का इस्तेमाल करना पड़ेगा एक बड़ा बदलाव लाने के लिए। आओ, चलो मेरे साथ, ये जानने के लिए कि हम साथ मिलकर क्या क्या कर सकते हैं। Planet B.